ब्रेकफास्ट करेंगे। और अब मैं बनाऊंगी अरबी की सब्ज़ी। बेसिकली कहीं चले गए थे तो अभी आए हैं। और टाइम कितना हो गया? एक भी होने वाला है, 2 अच्छा, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, 1:20। तो यहाँ डाल देते हैं थोड़ा सा तेल डालते हैं इसमें और अजवाइन डालूंगी। और हाथों पे ब्रश करके और तब अजवाइन डालेंगे इसमें अजवाइन। और ये जो अरबी ये काट कर रखी हुई है और एक काट लेते हैं प्याज और फिर बनाएंगे रोटी। और कौन जा रहा है आपके साथ? डॉक्टर साहब से अंकल। तो वहीं से लेने हैं। हाँ वही आ गए। कब की है? 4 तारीख। अच्छा, तो इनके जो सामने पड़ती वही वो करवा दो ना। क्या चीज़? वाटिका। यहाँ अगर मौसम खराब हो गया ना हाँ। तो हॉल नहीं है, हॉल से इनको बनाए अच्छा जिसमें कम से कम 1000-12 साल के बैठे हैं। अच्छा। हाँ, फिर दिन में तो फिर वही है ना, धूप भी होगी तो गर्मी ज्यादा होगी। हम तो घर ही होगा होगा तो उधर ही होगा। और लेकिन वो पकड़ी क्या करेंगे? मतलब 1000-1200 आदमी में खाने का घर का बैठने का, खाने को तो हो सकता ज़्यादा भी हो जाए पकड़ी के टाइम। अच्छा, तो बैठने पगड़ी के टाइम इतना तो क्या ही होगा। वो तो पगड़ी के टाइम ज्यादातर तो घर घर के बंदे होंगे। लाइट गई हुई है शायद। अभी तो मैंने चलाया था। हाँ? अभी तो मैंने मोटर चलाई थी आपने। तो लाइट जाने में क्या इमिटेशन देगी आपको मजा? क्योंकि मैंने ऐसा जगह एक झटका सा आ रहा है, मतलब लाइट में ना एक झटका सा मारा है तो उसी टाइम होता है तो लाइट गई हुई होती है। तो इसमें काट देते हैं ये हरी मिर्च और ये कुछ सिंपल सी सब्जी बना दी, जल्दी भी बन जाएगी क्योंकि मुझे जल्दी भूखा है आज। और आज के ब्लॉग की तो एडिटिंग भी नहीं की है, कब एडिटिंग होगी, कब वो रिलीज होगी और फिर कब मैं उसको अपलोड करूँगी, कब आप लोगों को मिलेगी देखने के लिए। जल्दी चला देते फिल्में। तो अभी अरवी की सब्ज़ी है जो छोंक दी है और इसको थोड़ी देर के लिए ना तेज़ आंच पे इसको भूनना है तेल में। और स्पाइसेस यहाँ जो भी अपने जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे ज़्यादा खाते हो कम खाते हो, या कई बंदे जो होते हैं मिर्च नहीं खाते हैं तो वो उस हिसाब से अपनी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन इस सब्ज़ी को पहले तेल में वैसे भूनना होता है तो तब जाके ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब सब्ज़ी छोंक के और मंदी आँच पे मैं रख दी है। और यहाँ पे मैंने कपड़े धो दिए थे जो हाथ से ही धोने थे, थोड़े से कपड़े थे तो बस वो धो के, क्योंकि ये ऐसे हैं किसी का कलर उतरता है, कोई बहुत लाइट है, कोई नया कपड़ा है तो किसी में लेस लगी हुई है तो मशीन में ये धुल नहीं सकते। धुल तो जाएंगे लेकिन है ना वही ना ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादातर हाथ से ही धो लेती हूँ। कपड़े इतने ज़्यादा होते भी नहीं हैं, मोटे कपड़े होते हैं ना जैसे तौलिया चादर वगैरह सारे इकट्ठे हो जाते तो मशीन लगा लेती हूँ और बाकी तो तकरीबन हाथ से ही धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े सुखाने का काम हो रहा है, अब इनका भी काम हो जाएगा। वैसे आज लेट तो बहुत हो गए लेकिन कोई ना, फटाफट मैं काम में लगी हुई हूँ तो फटाफट से मतलब कंटिन्यू काम में लग रही हूँ ना तो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आ गई हूँ किचन में और एक बार सब्ज़ी को संभाल लेती हूँ।
और तकरीबन तो जैसे मंदी आंच पे अगर रख देते हो ना, वैसे अरवी वैसे भी जल्दी बन जाती हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे सब्जी बन गई है और इसमें आप एक नींबू का रस डालना, तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और जो अरवी की सब्ज़ी है वो बॉईल करके भी मैं बनाती हूँ। वैसे तो कई जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है अरवी की सब्ज़ी की, और टेस्टी बहुत लगती है। और मेरे बेटे को ना ये सूखी सब्ज़ी है ना अरवी की बहुत टेस्टी लगती है। तो जैसे वो बनते हैं ना आलू की सब्ज़ी खाली जीरा जीरा डाल के बनाते हैं, तो वो ऐसे ये सब्ज़ी भी बनती है। और अब यहाँ पे ये जो मैं रोटी बना रही, ये जौ की रोटी बना रही हूँ। तो जो होता है ना, बहुत शायद इसको बारले बोलते हैं, तो कमेंट में मुझे बताना जौ को क्या बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं उसको। जो नवरात्रों में ना खेतरी बीज होते हैं, तो उसी की गिरी ले आते हैं हम, और चक्की मेरे पास है, तो उसको पीस के और फिर मैं इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम चला हुआ है ना, तो इसमें ना बारीक बारीक कीड़ा लग जाता है, यानी सुरसी जिसको बोलते हैं। तो फ्रिज में रखने के बाद वो नहीं लगती है। तो 2-3 रोटी बनानी होती हैं, तो 1 किलो वैसे ले आते, जैसे जवार वगैरह ये सारी, और घर पे ही पीस लेते हैं। तो अभी तलन साहब को है ना डॉक्टर साहब के वहाँ दोबारा जाना था उनके किसी अरेंजमेंट के लिए, तो अब पहले उनके लिए रोटी बना के दे दूँगी, मैं बनाऊँगी अपनी बाद में। तो यहाँ पे दही थी, तो दही थोड़ा सा, मेरे को थोड़ी खट्टी खट्टी दही अच्छी लगती है, लेकिन उनको खट्टी ना हो तो भी उनको खट्टी लगती है। बेसिकली वो खाते कम हैं, दही लस्सी वगैरह वो कम लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं तलन साहब के लिए थाली बना दूँगी और उसके बाद मैं खाऊँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी डाल दी और दही डाल दी और ये रोटी है। और मिलेट्स की रोटी है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब भरपूर फाइबर होता है, तो वेट लॉस में भी ये अच्छी होती हैं। और वैसे भी तलन साहब का ना स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा डाइट सोच समझ के देनी पड़ती है। तो बस उसी काम में मैं लगी हुई हूँ। और दही में थोड़ा सा ना जैसे कोरी खांड होती है ना, कोरी खांड डाल के अगर ले लो तो जैसे शरीर में गर्मी हो जाती है ना, तो वो भी मतलब खाली पेट कोरी खांड डाल कर लेते हैं ना, तो लीवर में गर्मी भी नहीं बनती है। और गर्मी लीवर में बन गई है तो आप ये आजमा के देखना, खाली पेट 2 ही दिन है ना, ताज़ा दही और कोरी खांड डाल के 2 चम्मच एक कटोरी में और फिर खा लो, तो वो उस समस्या से का समाधान हो जाता है। तो बस यहाँ पे उनके लिए दही में खांड डाल के और तब दूँगी, ताकि उनको खट्टी ना लगे। वैसे भी मीठी लस्सी ना बहुत लोगों को बहुत पसंद है, तो तलन साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये होगी है उनके लिए थाली, और ये गाय का घी है, इसे हल्की सी चुपड़ के, क्योंकि ये जो मिलेट्स की रोटी ना बगैर चुपड़े हुए खानी बड़ी मुश्किल होती है। मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन वैसे नॉर्मली ये मुश्किल खानी होती है। और अभी मैं बनाऊँगी घिया का हलवा। कल मार्केट से लेके आई थी काफ़ी सारी घिया, तो कढ़ाई ला रखी है। और दूध भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। और कभी कभी जैसे मीठा खाने का मन होता है ना, तो घिया वैसे भी हेल्दी होती है। तो यहाँ उड़ेल दिया दूध, और ये काफ़ी सारा, ये 1.5 लीटर दूध है। इसको छील के और जैसे कई बार है ना कुछ थोड़ा सा मीठे की क्रेविंग होती है ना, तो उस टाइम पे ये हेल्दी भी होती है और वेट लॉस के लिए भी होती है। तो ये मतलब एक हेल्दी मिठाई बन के रेडी हो जाती है, हेल्दी भी टेस्टी भी है ना, और अपने घर में बनाई हुई है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा साफ सफाई का भी वही रहता है। मेरे को तो बहुत वहम रहता है साफ सफाई का। वैसे तो देखो सभी बहुत अच्छा बनाते हैं अपने हिसाब से, तो और अब मेरे को थोड़ा सा रहता ही है। तो अभी ये
1.5 किलो घिया लेके आई थी मैं। तो अभी इसमें मैंने 1.5 लीटर दूध डाल दिया है। लेकिन अभी जब ये दूध रिड्यूस हो जाएगा ना, फिर उसके बाद इसमें 1 लीटर दूध और डाल दूँगी। तो 1.5 लीटर 2-2.5 लीटर दूध हो जाएगा। और ये जो है 1.5 किलो घिया लेके आई थी। तो इसमें से एक छोटी मैंने रख ली है। उसका कल या तो रायता वगैरह बनाऊंगी या फिर सब्जी बनाऊंगी। बहुत कच्ची सी है, और अगर कसने के बाद है ना ये कम लगी ना तो मैं उसको भी कस लूँगी। तो मेरा ऐसा कुछ चलता रहता है। और कल साहब गए हुए हैं डॉक्टर साहब के घर, जिनके कई दिन पहले ना फादर एक्सपायर हुए थे। आज मैं भी गई थी वहाँ पे, लेकिन फिर वापिस आके और खाना बनाया मैंने। तो वो खाना खा के और दोबारा चले गए थे, कोई काम था तो उनके पास दोबारा चले गए थे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन किया था उनके पास। तो अभी बोल रहे थे 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। तो अब वो काम करके आएंगे, तो ऐसे किसी की हेल्प भी हो जाती है। और अब इसको ना अच्छे से कस कर और फिर दूध में डाल देंगी। और फिर जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं ना, ऐसे ही घिया का हलवा और पिट्ठी का हलवा होता है, तो ये ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। तो मैंगो हलवा होता है। हाँ, अब की बार मैंने मैंगो का हलवा नहीं बनाया है। तो देखती हूँ, मैंगो भी लेके आई थी मैं कल, 2.5 किलो मैंगो लेके आई थी। तो शायद मैं उनका भी बना लूँगी। तो वो भी दूध डाल के और तब बनता है। तो वैसे उसकी रेसिपी ना ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप चैनल पे विज़िट कर सकते हो। तो ऐसे ना मैं ये चीज़ें बनाती रहती हूँ। और देखो, सबको थोड़ी थोड़ी ना क्रेविंग होती है। बचपन से मीठा खाते आ रहे ना, अब मैं मीठा अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़ा बहुत ऐसे कुछ ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे दूध गर्म हो जाएगा और ये घिया कस के और फिर मैं दूध में ऐड कर दूँगी और अब बनती रहेगी, है ना। तो अब ये कस लेते हैं और जैसे कस के और डायरेक्ट दूध में ऐसे डाल दी। मेरे पतिदेव को तो थोड़ी ये कम पसंद है घिया का हलवा, तो कहते हैं कि तेरे को खाना हो तो बना ले, पर मुझे काफ़ी पसंद है ये। एक तो ये है कि भाई ये थोड़ा सा हेल्दी होता है, और दूसरा वेट लॉस होता है इससे। तो बिल्कुल लाइट मीठे का बनाऊंगी मैं। और आज वाले जो हलवे में मैं घी लास्ट में 1 चम्मच डालूंगी। बाकी कई तरीके से मैंने पहले भी इसकी रेमेडी बोल रही हूँ, जो रेसिपी है वो शेयर कर रखी है। घिया को पहले भून के भी डालते हैं और खोया डाल के भी बनाते हैं और भून के दूध में डाल के भी बनाते हैं। तो कई सारी रेमेडी बोल रही हूँ, रेसिपी दे रखी है, तो चैनल पे विज़िट कर सकते हो। और रेमेडी भी बहुत ज़्यादा दे रखी है, रेसिपी भी बहुत ज़्यादा दे रखी है। और रेगुलर व्लॉगिंग कर रही हूँ तो डेली कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो मेरा जो अपना खुद का तरीका है काम करने का, घर का काम करने का, या कोई भी रेमेडी जो यूज़ करती हूँ वो, या कोई रेसिपी नई रेसिपी मैं डालती रहती हूँ। तो घर को कैसे मैनेज करते हैं, हम मार्केट से सब्जी वगैरह लेकर आते हैं तो उनको कैसे स्टोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, मैं अपने जो ब्लॉग में डालती रहती हूँ। तो आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहना। और यहाँ तक वीडियो देख ली तो ऑब्वियसली आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर से करते जाना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, बातों बातों में ये भी होगी है। और कच्चे नारियल भी लेकर आई हुई हूँ, उसके भी मैं लड्डू बनाऊंगी। तो वो जब बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वंस अगेन उसकी भी रेमेडी बहुत सारी मेरे चैनल पे है, तो इनको धो के रख देती हूँ साथ के साथ। रेमेडी बोलती हूँ तो रेसिपी बोलती हूँ तो रेमेडी मुँह से निकल जाती है, क्योंकि मैं बहुत सारी रेमेडी यूज़ करती रहती हूँ। तो ये हो गया है। और
पलटा तो सब्जी में रखा है, चलो निकाल लेते हैं इसको और इसको धो लेते हैं। तो ये बनता रहेगा, जब ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा ना मैं तब दिखाऊंगी इसको। नहीं तो वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी। और जो ये कूड़ा है वो इसमें डाल देती हूँ और डस्टबिन में मैं इसको डाल दूँगी और प्लेट को धो के रख दूँगी। चलिए, गैस अपना काम करती रहेगी, कढ़ाई अपना काम करती रहो, मैं अपना काम करूँगी, आप अपना काम करो जब तक, फिर मिलती हूँ आपसे। और अब ये देखो, ये कुछ दूध इसका रिड्यूस हो गया है और अब ये ऐसे उबलती रहेगी फुल फ्लेम पे। और जैसे जैसे दूध रिड्यूस होगा, जो ये घिया है ये पकती रहेगी। तो ये देखो, और अगर बिल्कुल ग्रीन कलर करना हो तो इसमें आप फूड कलर ऐड कर सकते हो। बाकी मैं फूड कलर का यूज़ नहीं करूँगी। और बाकी इसमें कोई ड्राई फ्रूट आप शैलो फ्राई करके तब डाल सकते हो, केसर डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो। तो मैं आज बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी। बाकी तलन साहब से पूछूँगी, भी वो आएंगे तो उनसे पूछूँगी इसमें डाल दूँ या नहीं डाल दूँ। तो बोलेंगे तो शायद डाल भी दूँ, और अदरवाइज़ तो फिर मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। तो बन जाएगा ना तो थोड़ा वो तो लेते ही रहेंगे। तो अब ये देखो, तो ये बनता रहेगा और फिर जब थोड़ा सा और रिड्यूस होगा तब आप लोगों के साथ में इसे और शेयर करूँगी। और बहुत हेल्दी बनता है, आप ज़रूर से बनाया करो ये। और घिया का तो सीज़न, वैसे गर्मी में तो बहुत ज़्यादा घिया होती हैं, और घिया सबको पता है बहुत हेल्दी भी होती हैं, वेट लॉस के भी काम आती हैं। तो मैं घिया का यूज़ बहुत करती हूँ। कभी इसकी भुजी बना ली, कभी सब्ज़ी बना ली, कभी रायता बना लिया, कभी जूस निकाल के पी लिया, कभी ऐसे हलवा बना लिया अगर मीठे की क्रेविंग हो तो, हाँ घिया की बर्फ़ी बना ली। तो ऐसे मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। घिया का पराठा बना लिया, तो ऐसे करके बनाती रहती हूँ मैं इसको। तो ये रिड्यूस हो जाता है। और अब ये देखो, दूध सारा रिड्यूस हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं मीठा, और मैं करूँगी ऑर्गेनिक खंड का यूज़। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा लाइट मीठे का ही मैं इसको बनाऊँगी, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। बस ये थोड़ा सा दूध और बाकी बचा हुआ ना, ये जैसे ये वाला तेज़ आंच करके और इसको रिड्यूस कर दूँगी। और बाद में बस 2 चम्मच घी ऐड कर दूँगी। ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये दूध सारा ही रिड्यूस हो गया है। तो अब इसमें घी डाल देते हैं, और अंदाजे से डाल रही हूँ मैं, 2 ही चम्मच डालूँगी इसमें बस। तो इतना अंदाज़ा ना खाना बनाने वाले को आ ही जाता है। तो इसको घी के साथ और भून लेते हैं, और बस ये बन गया। तो ये बन गया है घिया का हलवा। और अब कढ़ाई से निकाल कर बोल में डाल के और इसको रख दूँगी फ्रिज में। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप थोड़ा सा लो और खा लो। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये हलवा बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट डे में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना, हेल्दी बनाना, हेल्दी खाना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।